political parties हैं for do's and don'ts, and the electoral offences besides the MCC will also be brought to their notice, and if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और काफी टफ टेरेन और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहां के लोग जो हैं वो आपके इधर हैं? ये सर इधर आपके इधर हैं? हाँ, हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहां पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहां बर्फबारी होती है वहां पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से और अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट पर्टिकुलर हैमलेट वेयर दे आर गोइंग। तो जहाँ पर भी बर्फबारी की उम्मीद है या कुछ है उनके पोलिंग स्टेशंस को नीचे किया जाता है and so that the elections can be held and all arrangements are also made whichever is possible into that difficult terrain so that the persons can come and cast their votes. सर पीयूष बोल रहा हूँ सर पीयूष न्यूज़ वन इंडिया से पीयूष बोल रहा हूँ। सर जिस प्रकार से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर डर है कहीं ना कहीं, उसको डर को निकाला कैसे जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत में जो वोट है वो पड़ सके? आई थिंक मैंने कोविड गाइडलाइंस में आपको यही बताया और डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए देयर इज नो नीड ऑफ ए पैनिक, देयर इज अ नीड टू कॉशन। सावधानी बहुत जरूरी है। आज आप लोग यहाँ पर भी आए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मार्केट भी खुले हुए हैं, मॉल भी खुली हुई है, सब जगह चीज चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैड डिस्कस्ड दिस इशू विद ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। ओनली थिंग इज दैट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, and as I enumerated to you, as I told you, that the polling officials are saying the vaccination has gone very high in all the 5 polling stations on our interventions and on our directions. So the persons can be absolutely safe with the double vaccination as far as possible. Polling officials are safe, polling booths are safe. Ultimately, it is you who have to protect yourself. Social distancing will have to be maintained. The mask will have to be put. The sanitizer will have to be put. Even if you go to the market in Delhi, I think they are not deserted. Their persons are buying, going everywhere. I don't think there's anything which is deterring them to go to the market. But I would like that they should come with full preparedness of the COVID-safe measures. सर मैं पीयूष पांडे हूँ TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल ये है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं और इसके अलावा जो रैलियां हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो किस तरह की निगरानी की व्यवस्था की गई है, राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं और अगर उल्लंघन होता है तो तत्काल प्रभाव से किस तरह के एक्शन लिए जाएंगे? हाँ, देखिए ये मैंने अभी बताया भी था आपको कि जो इसकी जिम्मेदारी दी गई है टोटली वो चीफ सेक्रेटरी और जो डीएम है जो कि एसडीएम अथॉरिटी के इंचार्ज हैं उनको दी गई है कि अगर कोई भी उल्लंघन हुआ दे विल बी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट and action will be taken against them also. They are responsible for it and we will take action. We will not deter to take action against the officers also if they do not watch it properly. सर आनंद में इंडिया टीवी से सर आपके सामने ठीक सामने से सवाल। हाँ सर दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि सर यूपी में आपने ये नहीं बताया कि जो चरणवार जो सीट्स कौन कौन सी रहेंगी और जो मांग की गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हर बार यूपी में जो चुनाव होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए। उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी? दूसरा सवाल ये है कि सर चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी एसडीएमए और एनडीएमए जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तब भी वहां लागू था पिछली बार भी, बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया। तो उससे क्या सीखा और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं, क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेज में होगा, दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एकाध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से बेस्ट कराइए।
हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार, जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सेवेंथ फेज में 57, सेवेंथ फेज में 54. So they are very equitable this time, and we have reoriented whole this thing. West to east. But it is west to east, totally west to east. उसमें मिल जाएंगे And अगला details will be सवाल given to you. करते हैं। And second question which you have raised, I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona, that's how it can be generated. So 5 राज्यांच्या निवडणुका 7 टप्प्यात होणार आहेत. 10 मार्चला 5ही राज्यातला निकाल जाहीर होणार आहे. 15 जानेवारीपर्यंत रोड शो, पदयात्रा, प्रचार यात्रांवर बंदी असणार आहे. 5 राज्यांच्या निवडणुका 7 टप्प्यात होणार आहेत.